राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत बेहद मंगलकारी माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान के लिए करती हैं। यह दिन माता अहोई की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही अहोई व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अहोई अष्टमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल यह व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान से जुड़ी हर समस्या का निदान भी हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाएं इस दिन चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। वहीं यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इसकी कथा का पाठ किया जाए। ऐसे में पूजा के पश्चात अहोई माता की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। अहोई माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने 7 बेटे और पत्नी के साथ सुखी सुखी रहता था। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत से मिट्टी लाने गई। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। इसी बीच उसकी कुदाल से अनजाने में एक शाही के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर शाही माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि एक एक करके तेरी भी सारी संतानों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटे थे जिनकी मृत्यु हो गई। साहूकार के घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास जाकर पहुंची, जिसे उसने पूरी घटना बताई। महात्मा तो दयालु होते हैं। तब उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा, हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माता का ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की कही गई बात के अनुसार साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत अहोई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव से अपने 7 पुत्र उसके पुनः ही जीवित हो गए और तभी संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चलती आ रही है। जैसे अहोई माता ने साहूकार के बेटों पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सभी माताओं के बेटों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो अहोई माता की।